वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठे शरणमयि वयस्मास्कन्धविन्यस्तहस्तौ यदुवनरसपुञ्जं जातिराधा निकुञ्जम्। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोसाई करिचरण वंदन जहाँ हिते विघ्न नाश अभीष्ट पुरन। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक बिलसन मधुरस्थली के राधा जसो मुखर मत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में। गोपी गीत श्लोक संख्या 15। अतति जद्भवान् नैनिकाननं त्रुटिजुगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडउदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम् पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नतिविलङ्घ्यते त्यंशुतागता गतिविदस्तव गीतमोहिता कि तव जोषिता कस्त्यजे निचि। ब्रजगोपियां इस श्लोक में बता रही हैं कि यदि किसी का मन संसार में फंसा हुआ है, ईर्ष्या में, डाह में, क्रोध में, तो इस संसार में रहते हुए चित्त को कैसे ऊपर ले जाया जाए। न संसार छोड़ना है न घर छोड़ना है, अपने चित्त को भगवान में लगा देना है बस। श्री कृष्ण में चित्त लगेगा तो अपने आप मन ठाकुर जी में प्रवेश कर जाएगा और संसार की जितने भी विपत्ति हैं, दुख हैं, काम क्रोध इत्यादि हैं, अपने आप शांत हो जाएंगे।
एक क्षण भी अपने मन को श्री कृष्ण से इधर उधर नहीं ब्रज सुंदरियां कर रही। 24 घंटा उनके चित्त पर श्री कृष्ण ही चढ़े। श्री कृष्ण के लिए वो कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि वो जानती हैं कि संसार में, हम लोग ये जानते नहीं कि हम लोग यदि किसी से प्रेम करते हैं तो सोचते हैं कि हम उससे प्रेम कर रहे हैं। उसे कोई प्रेम नहीं करता है। सब लोग अपने से प्रेम करते हैं। न कोई धन से प्रेम करता, न कोई कपड़ा से प्रेम करता, न कोई रोटी से प्रेम करता। अपने को अच्छा लगता है इसलिए उसे हम लोग प्रेम करते हैं। तो गोपियां, इस रहस्य को हम लोग नहीं जानते, इसलिए हम लोग पैसा के लिए कभी रोते हैं, कभी कीर्ति के लिए रोते हैं, कभी स्त्री के लिए, कभी बच्चे के लिए, कभी घर के लिए, मकान के लिए। लेकिन ये पता चल जाए केवल हम लोग अपने लिए ही ये सब वस्तुओं से प्रेम करते हैं, तब कोई व्यक्ति उससे प्रेम नहीं करेगा, अपने से प्रेम करेगा। और अपना भी प्रेम, अपना भी आत्मा का भी आत्मा श्री कृष्ण है। हम लोग अपने से भी प्रेम, हमारा प्रेम प्रीति कृष्ण से है, इसलिए हम अपने से प्रेम करते हैं। कृष्ण बिना इस जीव का कोई गति नहीं है। जैसे कृष्ण के बिना कोई वस्तु हमको सुख नहीं दे सकता है, ये निश्चित है। कोई वस्तु सुख नहीं देगा कृष्ण के बिना। जब तक जीव को कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, उनकी सेवा की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक जीव भटकता ही रहेगा। कुछ भी हो जाए, इंद्र बन जाए या ब्रह्मा बन जाए या साधारण इस लोक का मालिक बन जाए, राजा बन जाए, तब पर भी वो तड़पता रहेगा, दुखी रहेगा। इस रहस्य को गोपियां जान गई। इसीलिए गोपियों को प्रेम का, भक्ति का ध्वजा कहा गया है, झंडा है। गोपी प्रेम की ध्वजा, ये ध्वजा है। इस रहस्य को समझ गई हैं कि हम प्रत्येक प्राणी अपने से प्रेम करता है। नायमात्मा प्रवचने न लब्ध नवा रे कामाय स्वजना प्रियो भवतु आत्मनस्तु कामाय स्वजना प्रियो भवतु। अपने लिए ही स्वजन प्रिय है, घर प्रिय है, संसार प्रिय है। इस रहस्य को जान लेने के बाद कोई व्यक्ति किसी वस्तु से प्रेम नहीं करेगा, अपने से प्रेम करेगा। और आत्मा का भी आत्मा श्री कृष्ण है, यह समझना ही गोपी भाव है। गोपी भाव का मतलब यही है। अब देखिए इस श्लोक में ब्रज सुंदरियां क्या कहती हैं। अटति जद भवान न निकाननम त्रुटिर्जुगायते त्वाम पश्यता। जद, सुंदरिया कह रहे हैं ब्रज सुंदरिया की, जद जदा भवान अहनि, जब आप दिन में प्रेम से गोचारण करने के लिए वन में प्रवेश करते हैं, तब तो हम लोगों को एक त्रुटि जुग के समान व्यतीत होता है। जब दिन में जाते हैं प्रेम से तो दुख होता है, अब रात में वो भी झगड़ा करके गए हैं तो आप बताएं कितना दुखी होंगे हम लोग। अहनी कहने का अर्थ यह है, यहाँ अहनी क्यों कहिए, माने कि दिन में जब प्रेम से मिलजुल करके कह करके आप जाते हैं कि हम गोचारण करने के लिए जा रहा हूं, तब हम लोगों को एक त्रुटि एक जुग के समान बीतता है। और वो भी रात में, वो भी प्रेम से नहीं, झगड़ा करके गए हैं। झगड़ा करके क्या, हमारे दोष को देख करके नाराज होकर के गए, अभिमानी हो गई। तो तुम ही बताओ प्यारे, जब तुम नाराज होकर के वो भी रात्रि में निकल गए हो तो हम लोगों को कितना कष्ट होगा। ये भाव है इस श्लोक का, अहनि कहने का ये भाव है। जद जदा भवान अहनि दिवसे काननम, कानन, अब वृंदावन की खूब महिमा गाया गया है वृंदावन की, लेकिन गोपियां वृंदावन को गाली देती, कहती हैं काननन, कान का कहते हैं कुत्सित खराब आदमी को, आनन माने मुख। ये वृंदावन का मुंह खराब हो गया है,
देखो तो सही, ब्रज जब तक कृष्ण गोचारण में करने के लिए जाते हैं तब तक गोपियां देखती रहती हैं कैसे जा रहे हैं, और जब जंगल में घुस जाते हैं, माने हमारे आनंद को इस वृंदावन जब छिपा लेता है, गाली देती है कुत्सित आनंदम। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं यह कानन कैसा है, कुत्सित आनंद। आनंद माने मुखमंडल, हमारे प्राण बंधु को, हमारे प्रियतम को छिपा लिया। तो जब छिपा लेता है यह कानन, तो हम लोगों की क्या दशा होती है, तो कहते हैं कि वृंदा अटति जब जाते हैं कानन के प्रति, तो त्वाम अपश्यताम, इस वृंदावन में आप प्रवेश कर जाते हैं, हम लोग आपको देख नहीं पाती हैं, लता पता से आप अलक्षित हो जाते हैं, लता पता में आप प्रवेश कर जाते हैं, जब नहीं देख पाती हैं तो त्वाम पश्यताम त्वाम अप्रेक्षमाणानाम प्राणिनाम, जब आपको हम लोग नहीं देख पाती हैं तो त्रुटि जुगायते। देखिए कितना ये प्रेम है, कितना प्रेम कभी हो सकता है। त्रुटि जुगायते, एक त्रुटि जुग के समान हो जाता है। त्रुटि कितना है, इस पर आचार्य चरण लिखते हैं कि तीसरा स्कंद में भागवत में एक त्रुटि कितने का, सेकेंड से भी बहुत कम, 30वां भाग सेकेंड का, उसको त्रुटि कहते हैं। अर्थात एक त्रुटि भी जुगायते, जुग के समान होने लगता है। क्षरार्धम अपि जुगवत भवति एवं अदर्शने दुखम मुक्तम पुनश्च कथंचित दिनांते। आप ही बताओ, जब एक त्रुटि जुग के समान हो जाता है तो आप कब आते हैं, दिन के अंत में। हाँ, अब देखिए कितना भयंकर कष्ट थे तब। अब फिर जब हम लोग आपको देखती हैं, जब आप गोचारण करके आते हैं और हमारे आंख के सामने जब प्रत्यक्षीभूत हो जाते हैं, प्रत्यक्ष हो जाते हैं, तो दृश्य, अब जब हम लोग आपको देखती हैं, क्या देखती हैं, तो कुटिल कुंतलम, आपका जो कुटिल केस है, घुंघराली केस, कुटिला बकरा कुंतला जस्मिन तत्, सबसे सुंदर केस माना जाता है घुंघराली केस। केस का भी महिमा श्री चक्रवर्ती पाद जी लिखे हैं कि 3 है, कुंचित हो, काला हो और स्निग्ध हो, कोमल हो, बिल्कुल पतला केस को अच्छा माना जाता है। सबसे पतला केस हो, उसके ऊपर घुंघराली हो और घुंघराली के साथ साथ काला हो, तो कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, घुंघराली काला युक्त उस केस को हम लोग जब देखती हैं तो देखते देखते यदि कहीं पलक गिर जाता है तो श्री मुखम अदीक्षता, देख रही और देखते देखते पलक गिर गया, तो पलक गिरते ही मन करता है कोई आकर हमारा पलक काट दे। पक्षमकृत, कृत का अर्थ होता है काट देना, पक्ष कोई हमको काट दे, अर्थात हम लोग कुरूप होना चाहती हैं, पक्ष काट देगा, पलक तो खराब दिखेंगे, हम कुरूप होना चाहती हैं लेकिन हम तुझे छोड़ना नहीं चाहती एक क्षण के लिए। एक अर्थ यह भी है पक्षमकृत दृशाम, ये पलक बनाने वाला जो ब्रह्मा है जड़ उदीक्षिता। ये ब्रह्मा क्या है, उसको सृष्टि करने नहीं आता है, मूर्ख है, जड़ है। जड़ क्यों है कि मछली को तो बना दिया बिना पलक का, मछली का पलक नहीं होता। अब मछली को क्या सौंदर्य मिलता है, पानी पानी मिलता है, कुछ देखने को भी नहीं मिलता, उसको तो बना दिया बिना पक्ष का, बिना पलक का। और असमूर्ध सार, सौंदर्य राशि के अधिष्ठान साक्षात श्री कृष्ण हमारे सामने हैं, हम लोग अभी देख भी नहीं पाती हैं, तब तक पलक गिर जाता है। उनके पलक बनाने वाला जो विधाता है बिल्कुल वह जड़ से उत्पन्न हुआ है, जड़ उदीक्षता,
वो किसी स्त्री के पेट से जन्म लिया होता या माता पिता से, तो उसके पास थोड़ा सा बुद्धि होता। वो कहाँ से जन्म लिया है? तो जड़ से, कमल से। तो आवृत बदन के दर्शन करते हैं, उनकी पलकें बनाने वाला विधाता हमें क्या लगता? अनभिज्ञ लगता है, मूर्ख लगता है, जड़ उदीक्षित है। देखिए यहाँ पर ब्रज विरहिणी, ब्रज देवियां इस श्लोक में यह प्रतिपादित कर रही हैं कि श्री कृष्ण के अदर्शन में उनको क्या होता है। यानी हर समय अदर्शन में भी कष्ट, अब मिलन हो गया तब पर भी कष्ट। पक्ष को गाली दे रही, विधाता को गाली दे रही हैं। श्रीधर स्वामी पाद इस श्लोक की व्याख्या में लिखते हैं, बड़ा सुंदर भाव दिए हैं श्रीधर स्वामी। हे प्यारे, जब हम लोग आपको देखती हैं तो मन में यही अभिलाषा होता है कि घर द्वार छोड़ करके बाबा जी बनकर, जैसे बाबा जी नित्य निरंतर अपने हृदय में आपके श्री विग्रह को, आपके रूप को रह करके ध्यान करते रहते हैं, सारे संसार की आसक्ति छोड़ देते हैं, वैसे ही हम लोग भी मन में इच्छा होता है कि सब कुछ छोड़ करके आपके रूप सुधा का पान करें। लेकिन क्या करें, सब कुछ छोड़ दी, छोड़ने के बाद आपका मुखमंडल दिख भी गया, ऊपर से एक मूर्ख विधाता। हम लोग अब कैसे देखें? अपलक नेत्रों से देखना चाहती हैं, उसी समय बीच में पलक गिर जाता है। यहाँ पर पल भर की असह्यता की बात बताए, एक क्षण की। देखिए यही भजन होता है, नाम रटते रटते चित्त में ऐसी आवेश आ जाए कि एक क्षण भी नाम यदि छूटे तो लगे प्राण निकल जाए। एक क्षण भी श्री कृष्ण से चित्त इधर उधर हो जाए तो मन लगे कि हम मर जाएं, शरीर छोड़ दें। एक व्यक्ति हमसे पूछा कि हम नाम रटते हैं, कितना नाम रटे कि भगवान का दर्शन हो जाए? कितना बताइए? 100 करोड़ 20 करोड़, कितना नाम रटे तो भगवान मिल जाए? तो देखिए, मैं कहा कि देखो, एक बार कृष्ण नाम लेने से भी मिल जाएंगे और 100 करोड़ से भी नहीं मिलेंगे। ये तो प्रेम की बात है। तुमको उनके बिना रहा न जाए, ऐसी जब तक स्थिति नहीं आएगी तब तक वो मिलने वाले हैं नहीं। ये प्रेम को बढ़ाना है। प्रेम बढ़ेगा कैसे? तो वही नाम से और सत्संग से। नित्य निरंतर सत्संग और नित्य निरंतर नाम, ये दोनों चलता रहे तभी ठाकुर जी मिलेंगे। ये तो अभी भी मिलेंगे, नहीं तो 100 कल्प के बाद भी नहीं मिलेंगे। वो तो प्रेम बढ़ाना है। जैसे हम संसार के बिना नहीं रह पाते, वैसे कृष्ण के बिना न रह पाए। यही गोपियां यहाँ कहती हैं, क्षण कल्पता कल्प क्षणता। श्री कृष्ण के दर्शन के बिना एक क्षण भी एक कल्प के समान बीत गया, और कृष्ण के साथ एक कल्प भी एक क्षण के समान बीत गया। यदि एक कल्प भी कृष्ण के साथ रहे तो एक क्षण। दुख का समय बड़ा भारी होता है और सुख का समय कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो वही यहाँ पर ब्रज गोपियां कहती हैं कि सर्व विस्मरण एवं क्षण कल्पता यति अनुभाव, जोग वियोग में यथायथ उदित हुआ जाता है। अच्छा, हम भगवान का भजन करते हैं, एक कब पता चलेगा? भजन छोड़कर पता चलेगा, विरह में ही पता चलता है। हम किससे कितना प्रेम करते हैं एक कब पता चलता है? विरह। साथ में रहने पर पता नहीं चलता है। उसी तरह हम भजन कर रहे हैं और भजन 1-2 दिन छूट जाए तो व्याकुलता होता है कि नहीं? नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, भक्ति का मतलब ही यही होता है, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। एक क्षण भी यदि विस्मरण हो जाए तो पागल हो जाता है। यही गोपियां कहते हैं कि जुगायते दुख समयस्य दुरतिक्रमेत इति परम दुखम अतः चिर अदर्शनम दुखम असह्यम इति सत्वरम दर्शनम देहिति। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, दुख का समय अति दुरतिक्रमणीय है। इस दुख का समय बड़ा कठिनाई से बीतता है, परम दुखमय है। अधिक समय तक तुम्हारा दर्शन दुख अत्यंत असह्य हो जाता है। इसीलिए
आप सत्वर तत्काल हमें दर्शन दे करके हमारा जीवन लाभ करो, हमारा प्राण की रक्षा करो। तुम्हारे अदर्शन से सभी ब्रजवासियों को दुख हो रहा है। ये ब्रजवासी लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, इसीलिए यहाँ क्षण कल्पता प्रकट हो गई है। दो कष्ट है ना। अटति जद भमान नहीं निकाननम, कानन में दीन में जाते हैं तो उस समय भी त्रुटि जुगायते त्वाम अपश्यताम, आपके न देखने के कारण एक त्रुटि एक युग के समान बीत गया। यदि आप आ जाते हो, जब आपका दर्शन होता है, कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, वह घुंघराली अलकावली युक्त मुखमंडल जब आपका दर्शन होने लगता है तो उस समय भी यदि पलक गिरता है तो असह्य पीड़ा हो जाती है। दो समय कितना भयंकर कष्ट, असह्य पीड़ा। इतना पीड़ा होती है कि मन करता है इस पलक को उखाड़ कर फेंक दे, इस पलक को पक्षमकृत काट दे, हम कुरूप बनकर रहेंगे, लेकिन ये दुख नहीं सहा जाता है। और इसके बाद कहती है पक्षमकृत दृशाम, ये पक्ष बनाने वाला जो ब्रह्मा है वो क्या है? जड़ है, जड़ उदीक्षिता। श्री कृष्ण जब मथुरा में चले गए और उद्धव जी से मिले तो उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, जब मैं पहले वृंदावन में रास रचा था, ये ब्रह्मा जी के एक रात्रि पर्यंत मैं रास किया था, और उस रास को ये ब्रज गोपियां एक क्षण के समान बिता दी। ब्रह्मा जी की एक रात्रि, ब्रह्म रात्र समावृत भागवत में लिखा गया, ब्रह्मा जी की रात्रि के समान वो रास हुआ था। उस रास को, उतनी बड़ी रात्रि को ये गोपियां एक क्षण के समान बिता दी। और वही अब क्षण की याद करके उन लोगों को एक क्षण एक एक कल्प जैसा बीत रहा है। उद्धव जी से भगवान कहे, आस्ता छपा पृष्ठ तमेन नीता ममैव वृंदावन गोचरेण क्षणार्धवत्ता पुनरंग तासा। ब्रह्मा की रात्रि को एक क्षण के समान बिता दिया, वही क्षणार्धवत्ता पुनरंग तासा हीनामयम कल्प समा बहुआ। हमारे बिना वह एक क्षण भी एक एक कल्प के समान बिता रही। देखिए प्रेम है, ये गोपियां शिक्षा दे रही हैं कि हम लोग कहाँ भटक रहे हैं। ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, कितना कीमती, अपने परम प्रेमास्पद भगवान से हम लोग कितना दूर होते जा रहे हैं। संसार के लिए तो आंख में रुलाई आ जाती है, लेकिन कृष्ण के लिए कौन रोता है? कृष्ण का एक क्षण का विरह कितना दुख देता है। यही है भक्ति, ये भक्ति का। यहाँ पर जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि कानन भ्रमण करने के लिए तुम क्यों जाते हो? कानन माने वृंदावन, क्यों भ्रमण करने? किसके लिए जाते हो कानन भ्रमण करने के लिए? तो कुत्सित लोगों के लिए, पशु पक्षी मृगा मेढक, जंगल में यही न सांप बिच्छू गोजर, इसी यही तो मिलता है। उन लोगों के लिए तुम हमको छोड़ देते हो, जो हम लोग एक एक क्षण का समय कितना कष्ट से बिताती हैं। जैसे सुंदर मुख तो सही, यदि सुंदर मुख के लिए जाते तब तो दूसरी बात है, तुम कानन में जाते हो। कानन का अर्थ यहाँ पर जीव गोस्वामी पाद बृहत तोषणी में कहते हैं, काननम कुत्सित कुत्सितानि एवं असुंदरतया दर्शनीयानि पक्षी मृग आद्यानानि जस्मित जत इति। उस जंगल में तुम यही कष्ट, इन्हीं लोगों को सुख देने के लिए जाते हो। यह भी होता कि वहां कुछ अच्छा चीज हो उसको देखने के लिए जाते, ये भी तो बात नहीं है। इसलिए हे श्री कृष्ण, देखो दोनों समय हम लोगों को कष्ट होता है। एक तो तुम्हारे बिना कष्ट और तुम्हारे मिलने के बाद भी कष्ट। इस श्लोक में दोनों जगह में कष्ट है ना। त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम, देखने के बाद भी हम लोगों को कष्ट होता है और नहीं देखने के बाद भी कष्ट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जब ब्रह्मा जी हम लोगों को हम लोग जब देखती हैं तो ब्रह्मा जी की अभिज्ञता पर
मूर्खता को याद आ जाती है। इसी बात को चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि कृष्णेर माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करय चंचल। अच्छा, कृष्ण का एक नाम है चुंबक, संस्कृत में चुंबक। चुंबक क्या कर, चुंबक कैसा होता है? काला। चुंबक काला होता है ना, और रख दीजिए तो छोटे छोटे लोहा के कणों को खींचता रहता है। उसी तरह कृष्ण भी यही है। कृष्ण अपने नाम से, रूप से, लीला से खींचते रहते हैं। इनका अवतार भी होता है खींचने के लिए। किसी को मार कर अपने पास लेते हैं, शिशुपाल दंतवक्त को मार कर अपने पास लेते हैं, किसी को प्रेम से लेते हैं, किसी को खेल से लेते हैं, किसी को द्वेष से लेते हैं, किसी को भय से खींचते हैं ना। गोप्यद कामाद भयाद कंसः द्वेषा चैत्यादय नृपः। तो कृष्ण के माधुर्य का एक स्वाभाविक बल है। कृष्ण आदि नर नारी करय चंचल। श्री कृष्ण को यदि कोई देख लेता है तो चंचल हो जाता है, उनको पाने के लिए चंचल हो जाता है। श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्व मन, अपना आस्वादिते कृष्ण करय जतन। श्री कृष्ण केवल अपने रूप के माधुरी से ही सबको खींचते नहीं, अपने नाम के द्वारा श्रवण और कीर्तन से भी खींचते हैं। जे माधुर्या मृत सदा जेई पान करे, तृष्णा शांति नहे तृष्णा बढ़े निरंतर। जो श्री कृष्ण के इस रूप सुधा को हमेशा पान करता है तो उसकी तृष्णा शांत नहीं होती है। कृष्ण के रूप देखने से शांति नहीं मिलती है, बल्कि अशांति मिलती है। तृष्णा बढ़े निरंतर, पाऊं अब पाऊं अब पाऊं। वास्तव में श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ था तो कृष्ण को देखने यदि कोई नहीं देखता तो पागल हो जाता। यही है ना, पागलपन आ जाता है। तृष्णा शांति नहे तृष्णा बाढ़े निरंतर। उसकी तृष्णा बढ़ती नहीं, घटती नहीं, बल्कि बढ़ती रहती है। हम सबको यही स्थिति है। देखो, हम लोग आपको दर्शन करती हैं तो दर्शन करने से देखने की इच्छा घटती नहीं, बढ़ रही। वास्तव में जो भजन करता है उसी का मन भजन करने का करता है, जो नहीं करता वो नहीं करेगा। जो कृष्ण के रूप रस माधुरी का पान करेगा, अजो बिहारी जी को नित्य दर्शन करता है। और लॉकडाउन में कितना कष्ट हुआ होगा, और पता चला होगा लॉकडाउन में कि कितना बिहारी जी से लोगों को प्रेम है। कितने लोगों को नियम था कि हम रोज ठाकुर जी का दर्शन करें, रोज राधा रमण जी का दर्शन करें, राधा वल्लभ जी का दर्शन करें। तो ये लॉकडाउन में इन लोगों को पता चला होगा कि कितना विरह है, कितने लोग मरे। दर्शन के बिना कितने लोग मरे। यही तो भक्ति है। यहाँ गोपियां कहती हैं कि अतृप्त हैया करे विधिर नंदन, कोसती हैं कि अरे मूर्ख, तुझको पता नहीं, बिल्कुल अरसिक है, तुझको थोड़ा सा भी बुद्धि नहीं। अविदग्ध विधि भालो ना जाने सृजन, तुम तो एक मूर्ख हो, तुझो सृष्टि करने नहीं आ रहा है। तुझको पता था कि जब ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का अवतार ब्रजमंडल में हो रहा है तो प्रत्येक प्राणियों को हजार हजार आंख दे देता। एक तो मूर्खता किया कि 2 नेत्र दिया। आ कोटि नेत्र नाही देला सबे दिला दुई, ताहाते निमेष कृष्ण की देखी वो मोई। करोड़ नेत्र नहीं दिया। मूर्ख विधाता, तूने आंख दे दिया इंद्र को, इंद्र को 1000 आंख है तो क्या देखता है? वो तो कृष्ण का दर्शन करता नहीं है, वो तो विषयी प्राणी है। वो तुम बिल्कुल मूर्ख हो, उसको तो 1000 नेत्र दे दिया और हम लोगों को 2 दिया, उसके ऊपर भी निमेष लगा दिया। विपुल आयतारुण मदन मद घूर्णन, मंत्री जार दुई नयन। ये विपुल आयतारुण जो श्री कृष्ण का रूप मंडल है, उसको देखने के लिए 2 नेत्र ही हैं। हम दूसरे अंग से तो देख नहीं सकते, रोम से तो देख नहीं सकती। लावण्य केली सदन जल नेत्र रसायन। लावण्य केली ब्रजराज कुमार श्री हरि का मुखमंडल है और देखने के लिए नेत्र रसायन। वास्तव में इस पद को, इस भाव को कैसे कोई समझेगा? जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक समझ में नहीं। ये तो ऐसे ही बक बक लग रहा है।
ये महाप्रभु को पता चलता है। जो प्रेमी हो जाता है श्री कृष्ण का, उसको पता चलता है। कहते हैं जार पुण्य पुंज फले से मुख दर्शन मिले, दुई अक्षय की करीब पान। जिसके पुण्य से, न जाने कितने वर्ष के पुण्य पुंज से श्री कृष्ण का दर्शन हम लोगों को मिला हुआ है। महाराज ये पुराणों में वर्णन है, ब्रज गोपियां कितने करोड़ जन्म तक तपस्या की है। एक एक पैर पर खड़ा होकर के दंडकारण्य के ऋषि लोग तपस्या किए कि हम लोगों को गोपी भाव की प्राप्ति हुई और उसमें श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। कहते हैं जार पुण्य पुंज फले से मुख दर्शन मिले, पुण्य पुंज के फल से कृष्ण का दर्शन मिला। और दुई अक्ष की करीब पान, उसको हम दो नेत्र से कैसे पिए। द्विगुण बाढ़े तृष्णा लोभ, श्री कृष्ण की इस रूप माधुरी को देख करके लोभ हो गया। क्या लोभ हो गया कि पीते नारे मन छो, अरे इतना सुंदर रूप माधुरी हमको मिला है और मैं उसको पी नहीं पा रही हूं। तो दुखे करे विधिर निंदन, दुख में विधाता का निंदा करने लगती है। ना दिले लक्ष्य कोटि सबे दिला आंखें दूटी। तूने एक तो मूर्खता किया, दो ही दिया लाख नहीं दिया। ताते दिला निमिष अक्षादन, उसके ऊपर तुमने निमिष दे दिया। विधि जड़ तपोधन रस शून्य तार मन, वास्तव में तपस्या करते करते क्या हो जाता, जड़ता आ जाती है। खूब अधिक तपस्या करने पर महाराज अहंकारी हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग तपस्या का मार्ग नहीं है, प्रेम का मार्ग, सहज मार्ग है। ये विधाता बहुत दिन तक 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या किया, इसलिए विधाता जड़ हो गया। रस शून्य तार मन, उसका मन रस शास्त्र से दूर हो गया। अजय देखी भी कृष्णानंद तारे करे दू नयन, मूर्ख विधाता को तो देखो, जिसको देना चाहिए करोड़ नेत्र, कृष्ण का रूप मिला है, उसको दे दिया दो। विधि है या हेन अविचार, विधाता होकर इतना मूर्खता। मोर यदि बोल धरे कोटि आंखें तार करे, तभी जानी योग्य सृष्टि तार। यदि हमको कोई विधाता बना देता, ब्रह्मा बना देता, तो हम एक एक आदमी को करोड़ों करोड़ों नेत्र दे देते और दे करके श्री कृष्ण के रूप माधुरी का पान करने के लिए देते। देखिए भागवत में कितनी बार आया है। ब्रज सुंदरियां श्री कृष्ण को देखती हैं, इसी से प्रेम का महाराज पता चलता है। प्रेम क्या है तब पता चलता है, वियोग में प्रेम का पता चलता है, संजोग में नहीं। अब देखिए जब गोपियां देखी हैं श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र में, श्री कृष्ण को जब देखी हैं तो कहती हैं गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिराद अभीष्टम। बहुत दिन के बाद ब्रजबालाएं जब श्री कृष्ण को देखी, जत क्षेपणे दिशु पक्ष कृतक सपंती। कुरुक्षेत्र में जब ब्रजराज कुमार को ब्रज सुंदरियां देखी, जत प्रेक्षणे दृशिशु, अपने नेत्रों से जब कृष्ण रस का पान कर रही थी, दर्शन कर रही थी, तो पक्ष्म कृतः सपंती। सुखदेव जी कहते हैं ये ब्रह्मा, ये पक्ष्मकृत पलक बनाने वाले ब्रह्मा को श्राप देती थी ये ब्रजबाला है। दिग्भी हृदय कृतंबलम परिरभ्य सर्वा। ये ब्रज सुंदरियां देखी कि अब कृष्ण को देखेंगी नहीं, देखने से पलक गिरता है और कष्ट होता है, इसलिए श्री कृष्ण के रूप माधुरी को ब्रजबालाएं अपने हृदय में ले गई और हृदय में लेकर के तद भाव मां पुरमपि नित्य युजाम दुरापम, और हृदय में लेकर के अपलक नेत्रों से प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन करती रही। यह है महाराज प्रेम, प्रेम की परिभाषा है ये। इसीलिए प्रेम का उदाहरण केवल ब्रज गोपियों से ही दिया जाता है और किसी को लिए नहीं। प्रेमी कौन, तो ब्रजबाला है। जथा ब्रज गोपिका नाम, ऐसा जब तक, इसीलिए महाराज ये भक्ति को कहा गया है रागानुगा। ये भक्ति क्या है, रागानुगा, गोपी बनना है।
जब तक कोई गोपी बने नहीं, गोपी जैसा प्रेम हृदय में न आवे, तब तक महाराज ये कृष्ण मिलने वाले नहीं है। हजारों करोड़ों वर्ष तक महात्मा लोग तपस्या करके गोपी बने हैं। आए हैं कलिकाल में श्री गौरांग महाप्रभु की इतनी भारी कृपा है कि क्षण में भी वो भाव प्राप्त हो सकता है यदि चाह हो। चाह कैसे होगा? भक्ति का मतलब ही है चाह प्रकट हो लाना। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियता। महाराज ये कृष्ण रस भाविता मति यदि कहीं मिलता है तो उसको खरीद लो। महाराज क्या मूल्य है? तो बस उसके लोलुपता ही मूल्य है, चाह ही मूल्य, और कोई साधना नहीं कर। चाह करना, हमको इसी जन्म में अभी इसी क्षण कृष्ण को प्राप्त कर लेना है। जब तक चाह नहीं होगा तो ये चाह ही श्री कृष्ण को दर्शन कराएगा, जितना उत्कृष्ट चाह हो। महाराज एक महात्मा तो कहते हैं कि मेरी बसाम रूप निरूपम, अरे सखी मैं प्यारे श्याम सुंदर को कैसे दर्शन करूं, कैसे हेरू, हेरना के मैं दर्शन करूं। नयन तो मम मनुमत नय, दर्शन कर कैसे करे? मन तो मेरा, नेत्र तो हमारा मन के मत के अनुसार नहीं है, नेत्र ठीक नहीं है। जखने नयन नयन मन सह मन होते छिलो सम्मिलन, जब मन का मन से नयन का नयन से जब मिलन हुआ तो नयन पलक दिलो हेनो सुखेर समय। जब अभी देखने ही प्रारंभ किए, अभी रस का आनंद चालू ही हुआ था, तब तक पलक गिर गया। श्याम दर्शने अमार त्रिविध बैरी, कृष्ण के दर्शन में हमको 3 दुश्मन है। ये गोपियां कह रही हैं 3 दुश्मन है। कौन कौन सा दुश्मन है? तो घरे लोग, गुरु लोग। घर में हम लोग कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि सास ससुर हैं, इन लोगों का भय बना है। और दूसरा नयने पलक, दूसरा शत्रु कौन है? पलक। हमार सुखते उपजे शोक, इसलिए हम लोगों को शोक भी एक आ जाता है। ताहे आनंद मदन दुई दुराशय, सखी जे हरिब कृष्णानंद, तारे कोटि नेत्र नादे के न। अरे मूर्ख, जब हम कृष्ण का दर्शन करती हैं, कितना परिश्रम से तो भाग्य से कृष्ण का दर्शन मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो कोटि नेत्र ना दे के न, करोड़ों नेत्र क्यों नहीं देता है? ताहे कैल पक्ष आच्छादन, देखते भी हैं तो वह 2 नेत्र में भी पक्ष का आच्छादन कर देता है। विदिष्टिजन जाने ना। ब्रजबालाएं कह रही हैं कि इस विधाता को सृष्टि करने आता नहीं। सखी की तप करिया मीन। एक गोपी कह रही, गेरी सखी बताओ ये मछली कौन सी ऐसी तपस्या की? पेलो दुटी चक्षु पक्ष महीन, वो 2 नेत्र पाई वो भी पक्षहीन, बिना पलक की। आमी से ही तप करी, मेरेर मत नेत्र भरी, हेरी हरि प्राण भरिया। अब हम भी तपस्या करके मछली बन जाऊंगी, और मछली बन करके अविरल अपलक नेत्रों से कृष्ण का रूप माधुरी का पान करेंगे। दिलो पक्ष ताहे नाही छिल छति, यदि दी तो आखिर उड़ीते सकती, तबे चकोर मौत शेलावन्यामृत, आंखी उड़ी उड़ी पड़ी पान करी तो आह। प्रिया जी, ब्रजबालाएं कह रही हैं कि यदि हम लोगों को पांख रहता तो चकोर पक्षी जैसे उड़ उड़ करके कृष्ण की रूप सुधा को हम लोग पान करते। ये कृष्ण का जो रूप सुधा है उसको बार बार पान करती। इस प्रकार महाराज ये ब्रज गोपियां श्री कृष्ण की इस माधुरी का वर्णन करती हैं। दिन में तुम्हारे वन विहार के समय तुम्हारा हास्यामृत पूर्ण सुचारू बदन हमारे नेत्रों का विषय नहीं होता तो एक त्रुटि भी हमें जुग जैसे लगने लगता। नौ दृशाम विषयो जदा भवेत, यदि हमारा नेत्र तुम्हारे दर्शन का विषय नहीं बनता तो एक क्षण भी, एक त्रुटि भी जुग के समान होता। जब कमल इंदु निंदक कमला बदना रविंद, महाराज बंशीधारी पीताम्बरधारी मुरली मनोहर श्री कृष्ण का दर्शन जब सामने होता तो उस समय हम लोगों को नयन कष्ट देता। इस प्रकार महाराज ये ब्रज गोपियां श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन करती हैं।
पलक कलप सम जान, एक पलक कलप समान हो जाता है। गोपीजन यही बात इस श्लोक में कही है। अटति जद भवान नयनिकाननौ त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यता कुटिलकोन्तलम् श्रीमुखं च ते जड उदीक्षता त्वक्ष्मकृदृशा जड उदीक्षता पक्ष्मकृदृशा अटति जद भवान नयनिकाननौ त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यता कुटिलकोन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षता पक्ष्मकृदृशा। ये देखिए प्रेम की पराकाष्ठा है। एक एक श्लोक जो है, एक एक युद्धेश्वरी एक एक श्लोक का गान की है। गोपी गीत में कितना श्लोक है? 19। तो 19 युद्धेश्वरियां एक साथ ही सब नहीं गा रही, एक एक युद्धेश्वरी एक एक श्लोक गा रही, एक एक युद्ध की ईश्वर। और एक एक श्लोक में कितना भरा प्रेम भरा है। एक एक श्लोक देखिए, ऐसी ऐसी श्लोक है कि देखिए कृष्ण का प्रेमी को केवल दुख ही दुख सहना पड़ता है। जितना मिलन है उतना दुख, मिलन दुख, दुख मिलन, यही वियोग संजोग, संजोग वियोग, ये इसी रस में हमेशा गोपियां रहती। ठीक है। जय जय श्री राधे, जय जय राधे।